Hi everyone, how are you all? This is Himanshi Bhatia from evidyarthi.in और अब हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के इंट्रोडक्शन का फोर्थ पार्ट जो कि है अप्रोक्सीमेशन। बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। सबसे पहले समझ लेते हैं अप्रोक्सीमेशन शब्द का मतलब। अप्रोक्सीमेशन, देखिए जब हम बात करते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू यानी कि लगभग, अब कभी कभार बड़ी सिंपल कैलकुलेशन आती है जो हमें करनी होती है। मान लीजिए आप 6 फ्रेंड्स हैं और आपने 180 रुपीज का कुछ सामान मंगवाया है और आपको उसको कंट्रीब्यूट करना है, तो आप बोलेंगे कि यार 180 रुपए और 6 लोग यानी कि पर पर्सन 30 रुपीज का कंट्रीब्यूशन आएगा। लेकिन यही अगर 190 हो या 170 हो, अगर 170 होगा तो आप कहेंगे कि 30 से थोड़ा कम, मे बी 27, 28, 29 कुछ भी हो सकता है, या 190 हो तो आप बोलेंगे हाँ यार 30 से ऊपर, मे बी 31 रुपीज, 32 रुपीज। तो ये हम एक लगभग, एक अनुमान लगा रहे हैं, क्या अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने का। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में और प्रिसाइज वे में डेरिवेटिव यूज करके पढ़ सकते हैं। जैसे कि कुछ भी वैल्यू अगर आपको निकालनी हो जो बिल्कुल सीधी सीधी नहीं है, थोड़ी ट्विस्टेड है। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, √4 आप जानते हैं लेकिन √4.2 आप नहीं जानते, राइट? अच्छा, 3 का स्क्वायर आप जानते हैं लेकिन 3.02 का स्क्वायर आप निकालने में थोड़े से हड़बड़ा जाएंगे। तो ऐसे टाइप की कैलकुलेशन में हम यूज करते हैं डेरिवेटिव और हमारा काम बड़ा ही आसान हो जाता है, बहुत आसान। अब जो मुझे इसमें इस्तेमाल करना है वो उससे भी ज्यादा आसान है, जो आप अब तक पढ़ चुके हैं। f'(x), मान लीजिए कोई फंक्शन है और उसके डेरिवेटिव की हम बात कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में हमने क्या पढ़ा था? फॉर्मूला पढ़ा था कि भाई f'(x) अगर आप निकालना चाहते हो तो f(x + h) निकालो, माइनस f(x) निकालो, अपॉन में x + h - x यानी कि h निकालो। सही बात है ना? अब ये जो चीज है ये x + h - x है ना, राइट? f(this) - f(this), अब अंदर वाले दोनों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, तो हमें ये फॉर्मूला मिलता है। यही फॉर्मूला यूज करके हम अप्रोक्सीमेट वैल्यूज इस टाइप की कैलकुलेट कर सकते हैं। और इनके अलावा भी बहुत कुछ अच्छी चीजें जो थोड़ी सी बढ़ रही हो, थोड़ी सी घट रही हो, अप्रोक्सीमेट पूछो निकाल सकते। देखेंगे इसको हम किस तरीके से मैनिपुलेट करेंगे। f'(x) = f(x) जो है हमारा, देखो यहाँ पे f(x) मतलब क्या है? y है। y = f(x) हमारा फंक्शन था। अब y = f(x) और y में थोड़ा सा अगर कुछ बढ़ा दें हम, इसको अभी मैं अपने समझने के लिए y प्लस से डिनोट कर रही हूँ। ये है f(x + h). तो पहले क्या था? f की वैल्यू आपने x पे निकाली, फिर आप x में थोड़ा सा आगे गए, x + h, यानी कि x एक्सिस पे हम थोड़ा सा आगे गए और हमें y की एक वैल्यू मिली अलग, y प्लस उसको मैंने नाम दे दिया। अगर मैं इन दोनों को माइनस करती हूँ तो मुझे मिलेगा चेंज इन y। क्या मिलेगा? चेंज इन y, क्योंकि ये भी y एक्सिस की वैल्यू है, ये भी y एक्सिस की वैल्यू है, पर ये दोनों अलग है। इस तक पहुंचने के लिए हम x एक्सिस में थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, तो दैट मीन्स दिस थिंग गिव्स यू चेंज इन y, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है? x + h - x, यानी कि x एक्सिस में थोड़ा सा बढ़े, x + h तक आए, उसमें से x घटा दिया। ये है हमारा चेंज इन x। क्या है? चेंज इन x। आई एम श्योर कि इसमें अभी पूरी क्लैरिटी आपको नहीं आई होगी, इसलिए मैं थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू बताऊंगी। क्विकली देखेंगे यहाँ से, इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस थोड़ा से अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। मान लो ये है x, राइट? इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे ग्राफ पे वैल्यू मिलेगी यहाँ पे, और ये क्या है? f(x). फिर मैं क्या कर रही हूँ? x में थोड़ा सा आगे जा रही हूँ, x एक्सिस में थोड़ा सा आगे जा रही हूँ, x + h तक। अब ये h क्या है? कोई भी छोटी सी क्वांटिटी है जो मैंने x में ऐड की, तो मैं खिसक के आगे आ गई x एक्सिस में,
फिर मैं ग्राफ की वैल्यू नोट कर रही हूँ x प्लस एच पे, जो कि मुझे इस तरीके से मिलेगी। ग्राफ की वैल्यू यहाँ पे मुझे मिली x प्लस एच पे। तो अब हम देख पा रहे हैं कि ये जो ऊपर मैंने चीज लिखी थी एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, वो हमें यहां से मिलती है। एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, इतनी वैल्यू, ये क्या है? चेंज इन वाई है। और ये जो नीचे है इतना डिफरेंस है ना, पहले आप यहाँ पे थे फिर आप बढ़ के यहाँ आ गए, तो इतना पोर्शन है चेंज इन एक्स, राइट। अब ये डिनोट करेंगे हम एक चीज से, बार बार इतना बड़ा तो नहीं लिखते रहेंगे ना, तो इसको हम डिनोट करते हैं किससे? डेल्टा से, यानी कि ट्राइंगल। ये देखो क्या लिखा है मैंने, ये मैंने ट्राइंगल बनाया है, इसको हम बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा। यहां लिख के बता रही हूं, इसका मतलब क्या है? डेल्टा वाई, और इसका मतलब है डेल्टा एक्स। ये बोलने का तरीका है, और इसका मतलब होता है चेंज इन वाई, एंड डेल्टा एक्स मतलब है चेंज इन, बड़ा ही छोटा सा चेंज है ये, स्मॉल चेंज, राइट। तो ये हमारे पास एक नया फॉर्मूला बनके तैयार हुआ। नया फॉर्मूला भी नहीं कह सकते, इसको हमने इस तरीके से लिखा है। यहां से हमें क्या मिला? डेल वाई यानी कि डेल्टा वाई, इसके इक्वल मिला एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ये मिला हमें कैसे? जो अपॉन में डेल्टा एक्स था उसको मैं ऊपर ला करके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही हूँ। क्या किया मैंने? सारा एक्स वाला टर्म एक तरफ और y वाला टर्म एक तरफ। अब ये मैंने किया क्यों है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं अप्रोक्सीमेशन की, और आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे कि आपको कहा जाएगा फाइंड द चेंज इन y या फाइंड द चेंज इन fx। इसका मतलब फाइंड द चेंज इन y, डेल y निकालना। तो डेल y अगर निकालना होगा तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फंक्शन आपको दिया हुआ होगा और x के अंदर कितना चेंज आ रहा है वो भी आपको दिया हुआ होगा। तो अभी हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन जब करोगे तो ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि कैसे आपको अप्लाई करना है। इसके अलावा एक और, इसी को थोड़ा सा चेंज करके एक और फॉर्मूला बनता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और उन दोनों फॉर्मूलों को यूज करके जो आपकी एक्सरसाइज है उसके सारे क्वेश्चन बहुत ही आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो 2 फॉर्मूले और छोटे छोटे से 3 स्टेप देखते हैं और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज मेरे साथ बने रहिए। हम अब पढ़ते हैं अगला फॉर्मूला और 3 स्टेप। जी, तो अब हम बात करने वाले हैं ये 2 इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। इन्हीं 2 में सब कुछ है, सारे क्वेश्चन इनसे यूज हो जाएंगे, इनको यूज करके सॉल्व हो जाएंगे। अब ये 3 स्टेप देख लो, बड़े ही सिंपल, ये समझाती हूँ और उसके बाद क्विकली ये 2 क्वेश्चन कराती हूँ और इसी तरीके के क्वेश्चन आपको सारे करने हैं। तो देखेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है? आइडेंटिफाई द फंक्शन। इस स्टेप को यूज करती रहती हूँ और सॉल्व करती रहती हूँ, अपने आप क्लैरिटी आ जाएगी। आइडेंटिफाई द फंक्शन का क्या मतलब है? देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपसे, रूट निकालो किसी नंबर का। अब तुम कहोगे यार 4 का रूट हमें पता है, 4.2 का नहीं पता, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा डिफरेंशियल यूज करके। तो तुम्हारे दिमाग में चीज आती है कि भाई इनमें से कोई फॉर्मूला यूज होगा, और पहला स्टेप था आइडेंटिफाई द फंक्शन। तो बाहर क्या लिखा हुआ है? रूट। अंदर जो भी है रूट लगा हुआ है ना बाहर, यानी कि हम सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कि जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स वो है रूट ऑफ एक्स, राइट। मैंने फंक्शन एक्स की टर्म्स में लिया है, रूट एक्स मुझे फाइंड करना है और एक्स क्या होना चाहिए? 4.2, यानी कि जब एक्स 4.2 है तो मुझे रूट निकालना है एक्स का। सही बात है। अभी हमने क्या करना था? सिर्फ फंक्शन आइडेंटिफाई करना था, कर लिया। सेकेंड स्टेप में बोल रहा है कि राइट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड डेल्टा एक्स, यानी कि चेंज इन एक्स। तो एक्स कैसा होना चाहिए? परफेक्ट होना चाहिए, यानी कि साबुत। जैसे हम बोलते हैं कि 17 और आधा, तो साबुत पार्ट जो है हमारा टोटल दैट इज 17, एंड जो बचा हुआ पार्ट 1/2। तो वैसे ही हमें यहाँ पे पता लगाना है कि हमारा परफेक्ट एक्स क्या है। अब रूट निकाल रहे हो तो 4.2, तो नियरेस्ट देखो 4.2 के सबसे पास कौन सा नंबर है जिसका रूट हमें झट से पता है? 4 का। 4 का रूट 2 होता है। तो परफेक्ट एक्स हमारा होना चाहिए, परफेक्ट एक्स हमारा होना चाहिए 4, और जो चेंज है स्मॉल पार्ट एक्स में कितना चेंज आ रहा है? 4 में कितना चेंज आ रहा है कि तुम 4.2 तक पहुंचो? प्लस 0.2 का। कितना? प्लस 0.2 का।
यहाँ पे मैंने प्लस साइन जानबूझ के लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि ये जो हमारा चेंज है ये प्लस की तरफ है, प्लस 0.2 है। क्योंकि ऐसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यार जरूरी नहीं है कि तुम्हारे परफेक्ट नंबर जो 4 है उससे बड़ा ही कुछ दे रखा हो सकता है ना कि यहाँ पे 3.9 होता, 3.7 होता, 3.8 होता, तब तुम 4 के पीछे आ रहे हो तो तब भी हमारा परफेक्ट पार्ट 4 ही रहेगा, लेकिन डेल्टा जो डिफरेंस है उसके आगे माइनस के हम पीछे जा रहे हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना, इंक्रीज के टाइम पे डेल्टा एक्स पॉजिटिव होता है, लिख देती हूँ यहाँ पे, इंक्रीज के टाइम पे डेल्टा एक्स इज पॉजिटिव एंड डिक्रीज के टाइम पे डेल्टा एक्स जो है हमारा नेगेटिव रहता है। तो ये आपने ध्यान में रखनी है बात। तो हमारा सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया, डेल्टा एक्स और एक्स हमें मिल चुके हैं। अब हमें रिक्वायर्ड फॉर्मूला यूज करना है। रिक्वायर्ड फॉर्मूला हमारे पास 2 है, इनमें से कौन सी चीज तुम्हें फाइंड करनी है, कैसे पता चलेगा? पहले में हमें क्या मिल रहा है, चेंज इन y, राइट, और दूसरे में हमें क्या मिल रहा है, f ऑफ बड़ा नंबर, यानी कि f ऑफ x प्लस h। अब x प्लस h क्या है, x प्लस डेल्टा x यानी कि 4.2। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है दिस थिंग, क्योंकि x है हमारा 4 और h यानी कि स्मॉल चेंज इन x वो है हमारा 0.2। तो ये बन गया x प्लस h बन गया 4.2। तो मुझे f ऑफ 4.2 ही तो निकालना है यहाँ पे, है ना। हमें ऊपर वाला नहीं निकालना, हमें चेंज नहीं निकालना y के अंदर, हमें निकालना f ऑफ 4.2 और x प्लस h 4.2 है, तो मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए, राइट। अब f ऑफ x, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं कि f ऑफ x प्लस h जो है वो किसके इक्वल है, f ऑफ x प्लस f डैश x के अंदर डेल्टा x मल्टीप्लाई हमने कर दिया, ठीक है जी। अब मुझे बताओ आप कि f ऑफ x क्या होगा, f ऑफ 2, f ऑफ 2 होगा क्योंकि x क्या है, x है 4, सॉरी, सो f ऑफ 4 हमें निकालना है, राइट, प्लस f डैश x। अब मुझे एक बात बताओ, एफ एक्स क्या है, रूट एक्स है, एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, रूट एक्स का डेरिवेटिव होना चाहिए। यहाँ पे आपने वैल्यू नहीं रखनी कि एक्स की जगह पे 4 रख दिया, ये आप सिर्फ फंक्शन का डेरिवेटिव करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1/2 रूट एक्स, क्योंकि रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 एक्स, 2 रूट एक्स, और डेरिवेटिव करने के बाद वैल्यू हम पुट करेंगे तो यहाँ पे एक्स की जगह पे भी आएगा 4, बट अगले स्टेप में, एंड इनटू में आया डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है, 0.2 प्लस का, तो यहाँ पे हम 0.2 लिखेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन में 3.9, 3.8 कुछ होता और डेल्टा एक्स हमारा नेगेटिव होता, तब हम यहाँ पर भी नेगेटिव वैल्यू ही रखते, ठीक है। यहाँ पे अगर डेल्टा एक्स पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू है 0.2। अगले स्टेप में आप वैल्यू पुट करेंगे, f ऑफ x है रूट x, तो f ऑफ 4 क्या होगा, रूट 4, रूट 4 इज 2। तो ये चीज तो साबुत वाली चीज थी जो हमें देखते ही क्विकली पता चल गई थी, एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ से मिल रहा है, हमें समझ पा रहे हैं। तो f ऑफ 4 इज रूट 4 प्लस 0.2 अपॉन 2 टाइम्स रूट 4। देख लीजिए सही है, x की जगह पे क्या आ गया 4, रूट 4 इज 2, यहाँ पे भी 2 था, इसको क्विकली कैलकुलेट करो और बताओ कि आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा, तब तक मैं भी कैलकुलेट कर लेती हूँ। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.2 अपॉन 4, और इसको आप कैसे करेंगे, फाइनल आंसर बताइए क्या आ रहा है, पॉइंट लगा के। हाँ जी, तो ये आ गया है 2.05, यानी कि हमें कैसे पता चला, अंडर रूट 4.2 is approximately 2.05। Obviously this is not the correct, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि भाई ये तो नाम ही है ना अप्रोक्स का, या अप्रोक्सीमेशन ही है इसका नाम, तो लगभग वैल्यू मिलती है पर फिर भी बहुत प्रिसाइज मिलती है। अगर तुम 4.2 का रूट खुद से कैलकुलेट करोगे या तो कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, या फिर तुम वो करते रहोगे, क्या होता है ट्राई, क्या बोलते हैं, कुछ ट्राई करके होता है यार, कुछ नाम होता है उस मेथड का, तो वैसे तुम कोशिश करते रहोगे फाइंड करने की, बट बहुत टाइम लग जाएगा। सो दिस इज अ वेरी गुड मेथड,
ब्यूटी ऑफ डिफरेंशिएशन। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड टाइप की क्वेश्चन, इसमें हमें क्या करना है, f ऑफ 2.1 निकालना है। fx आपको दिया हुआ है, अब आपको फाइंड क्या करना है, फंक्शन आइडेंटिफाई करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि फंक्शन ऑलरेडी हमें गिवन है x² + 2x + 1। सेकेंड पार्ट, वैल्यूज ऑफ x एंड डेल्टा x पता लगाना है, तो इसमें 2.1 के अंदर भाई साफ पता चल रहा है कि 2 है और 0.1 है, 2 एंड 0.1। अब कोई ऐसे समझदार क्या होगा जो ये बोलेगा कि x जो है वो 3 है और 0.9 माइनस कर दो तो मिल जाएगा। नियरेस्ट परफेक्ट देखना होता है, तो 2.1 के सबसे पास बढ़िया नंबर जो हमें मिल रहा है वो 2 है और 0.1 डेल्टा x की वैल्यू है। तो रिक्वायर्ड फॉर्मूला यूज करते हैं और क्विकली इसको सॉल्व करते हैं। आप भी कोशिश करेंगे, वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और बताइए कि आपका आंसर सही है या नहीं। सो fx is x² + 2x + 1 and x is 2, delta x is plus 0.1, right? 2 and 0.1 लिख दिया, फंक्शन लिख दिया। अब फॉर्मूला कौन सा यूज होगा देखो जरा, क्या फाइंड करना है, चेंज एंड बाय फाइंड करना है या f ऑफ समथिंग की वैल्यू फाइंड करनी है। भाई इसमें तो साफ साफ लिखा है कि f ऑफ 2.1 फाइंड करो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से इसमें बात बन गई f ऑफ 2 plus 0.1, 2 है हमारा x और डेल्टा x यानी कि h है 0.1। तो फिर से यही फॉर्मूला काम में आ रहा है, बड़ा अच्छा फॉर्मूला है यार, हर जगह काम में आ जाता है। तो f ऑफ x plus h वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद वैल्यूज पुट करें, बहुत आसानी से हमारा काम हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर आते हैं अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन। तो ये ऐसा टॉपिक है कि हम बिना मेहनत के मार्क्स अपने अकाउंट में आ गए, तो कम मेहनत और बहुत बढ़िया से हमारा काम हो जाता है। ज्यादा दिमाग भी लगाना, बस ये 3 स्टेप और ये 2 फॉर्मूले याद कर लो, छाप लो अपनी कॉपी में भी और दिमाग में भी, ठीक है जी। तो f of x plus f dash x into delta x। अच्छा ये बात तो मैंने बताई ही नहीं, तुम्हें ये पता है फॉर्मूला कितना आसान है, ये कुछ रटने का नहीं है, ये तो तुम्हें पता है ना। डेरिवेटिव क्या होता है, fx plus h minus fx upon delta x is, this is not equal actually, approximately, plus delta x को अगर मैं ऊपर लेकर के जाऊं तो मुझे मिलेगा f dash x into delta x जो कि ये रहा, और फिर उसमें fx ऐड कर दिया, ये रहा, किसके इक्वल आया, f of x plus h के। तो बेसिकली यही फॉर्मूला है जिसको हमने चेंज करके इस रूप में लिखा है, ठीक है जी। अब आपने क्या करनी है, x की वैल्यू पुट करनी है और x की वैल्यू है 2, तो f of x यानी कि f of 2 थोड़ा सा लेफ्ट में लिखते हैं, हाँ जी। तो f of 2 प्लस f dash x, f dash x कैसे निकलेगा, 2 नहीं पुट करना, पहले डेरिवेटिव करना है फिर 2 पुट करना है। तो f of x अगर ये है तो डेरिवेटिव लिखो क्विकली, क्या आएगा, x² का डेरिवेटिव 2x प्लस 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0। तो ये क्या आ गया, f dash x आ गया, इसमें क्या मल्टीप्लाई करना है, डेल्टा x, दिखाई पड़ रहा है ये डेल्टा x, डेल्टा x की वैल्यू कितनी है, 0.1 प्लस का अभी लिखा हमने, तो बस हमें इतना काम करना है और x हमें पता है। डेरिवेटिव निकालने के बाद आपने x रखना है और x क्या है, 2 है, तो लिखेंगे यहाँ पे x की जगह पे क्या आएगा, 2 आएगा। उससे पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है, f of 2 लिखा हुआ है। भाई f of x अगर ये है, fx is x² plus 2x plus 1, so f of 2 is 2² plus 2 into 2 plus 1, so this will be 2² plus 2 into 2 plus 1 plus x की जगह पे 2 रखा तो 2 2 are 4 plus 2 और into में 0.1, तो किसके इक्वल आया, 4 plus 4 plus 1 plus 4 plus 2 is 6, 4 plus 2 is 6 and 6 into 0.1 कितना होगा, 6 और 0.1 को मल्टीप्लाई करोगे 0.6, ठीक है जी। तो हमें बड़े आराम से आंसर मिल गया है, ये कितना आ रहा है, 4 और 4 8 और 1 9, 9.6। देखो अगर तुम 2.1 का फंक्शन निकलते ना तो क्या करते, x की जगह पे 2.1 रखते, थोड़ी कैलकुलेशन हो जाती कॉम्प्लिकेटेड,
और ये तो फिर भी एक आसान क्वेश्चन है। कई बार क्या होता है ना, अगर थोड़ी बड़ी दे दी, बड़ा सा पॉलिनोमियल दे दिया, कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन दे दिया, तो हर केस में आप नहीं निकाल सकते, इसलिए हम ये मेथड फॉलो करते हैं। बड़े आराम से फॉर्मूला यूज करके हमारा आंसर आ जाता है। सो 9.6 इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f ऑफ 2.1। मैंने इस इंट्रो में आपको 2 एग्जाम्पल इसलिए करवा दिए हैं ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाए और सारे क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स आप कर पाए। सो होपफुली यू अंडरस्टूड इट। अगर आ गया है समझ में तो वीडियो लाइक करो और मुझे कमेंट्स में बताओ। एंड इफ देयर इज सम प्रॉब्लम डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपसे मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।